तो ये लगातार जो तस्वीर अपडेट हो रही है आपको हम दिखा रहे हैं। तुरंत जो रेस्क्यू टीम है वहां पर रेस्क्यू में लग गई है और ये देखिए काला धुआं आपको उड़ता हुआ नजर आ रहा है आसमान की तरफ। ये वही जगह है जहां पर जैसे ही टेक ऑफ किया और देखिए तुरंत ही जहां जैसे इसने टेक ऑफ किया काठमांडू एयरपोर्ट के पास ही जाकर ये विमान क्रैश होता है। तो ये तस्वीर इस वक्त सामने आ रही है, ये क्रैश साइट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये विमान का मलबा है जिसमें आग लगी हुई है और इसी मलबे इसी आग पर तुरंत काबू पाकर जो इसके अंदर यात्री मौजूद थे उनकी खोज खबर ली गई, तुरंत उनको वहां से रेस्क्यू किया गया। अभी तक 5 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 5 ये आप देखिए कुछ इसी तरह से लो कॉस्ट एयरलाइन है ये अब जो शौर एयरलाइंस बताया जा रहा है जो कि हादसे का शिकार हो गई है। और सबसे बड़ी चिंता का विषय यही है क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, इसके पहले भी हम देखें तो बीते साल येती एयरलाइंस का विमान था, इसके पहले तारा एयरलाइंस का विमान भी काठमांडू में क्रैश हुआ था। और इस तरह से लगातार ये सेफ्टी को लेकर बड़ा मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है। मनीष, और क्या जानकारी, जो लोग इसके अंदर सवार थे क्या वो सभी नेपाल से ताल्लुक रखते थे या फिर दूसरे देशों से भी थे, और क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल पा रही है? देखिए लिस्ट ऑफ पैसेंजर्स की डिटेल अभी आनी बाकी है। अच्छा। कि 19 लोग जिसमें चालक दल भी थे, उसमें क्या कुछ फॉरेनर भी थे, क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग जो काठमांडू आते हैं और फिर काठमांडू से पोखरा बहुत से टूरिस्ट भी जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे बिजनेसमैन, क्योंकि उनके लिए बहुत कन्वीनियंट होता है जो नेपाल में काठमांडू से पोखरा आपको पूरा दिन भर लगता है वो आप 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं, तो वो बहुत कन्वीनियंट होता है। तो यही वजह है कि नेपाल में लोकल एयरलाइन हो, तारा एयर हो या फिर सुमित एयर हो, ये या सॉरी एयरलाइंस हो, ये सब काफी वहाँ पर फल फूली। लेकिन अगर आप देखें तो जैसा हम लोग बता रहे थे कि दुर्भाग्य की बात यह है कि नेपाल में इस तरह के इंसिडेंट्स हर साल हो रहे हैं। पिछले साल जनवरी में हम येती एयर के साथ देखा जिसमें 72 लोग मारे गए थे। उससे पहले 2022 मई में हमने देखा था जिसमें 22 लोग मारे गए थे। उससे पहले 2017 में इंसिडेंट हुआ, 2016 में हुआ, 2016 में बल्कि कहे तो 3-4 एयरलाइंस के साथ ये घटना घटी थी जिसमें येती भी था, एयर काठमांडू भी था, तारा एयर भी था। तो तकरीबन हर साल नेपाल में लोकल एयरलाइंस के साथ इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं और ये एक चिंता की बात है। कन्वीनियंट होने के बावजूद सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल है इस वक्त। ठीक है मनीष, मैं आपको रोकना चाहूंगा। काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रवक्ता हैं प्रेमनाथ ठाकुर जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेमनाथ ठाकुर जी, क्या जानकारी आप दे सकते हैं, कैसे हादसा हुआ और जो कैजुअलिटीज है उसके बारे में क्या जानकारी है? हम एयरपोर्ट का प्रवक्ता नहीं है, हम उप महानिदेशक डिप्टी डायरेक्टर जनरल। जी, मैं इसको बिल्कुल इसको करेक्ट करते हैं, प्रेमनाथ जी इसको करेक्ट करते हैं। जानकारी क्या है इस हादसे को लेकर, कितनी कैजुअलिटीज हुई है, क्या हो रहा है वहां पर अभी? सौर एयरलाइंस का CRJ 200 टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट है। वो एयरलाइंस का एयरक्राफ्ट पोखरा के लिए ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए जा रही थी। अच्छा। तो टेक ऑफ रोल में एयरपोर्ट का ईस्ट साइड में वो दुर्घटना हो गया है। उसमें 17 अब उसमें टेक्नीशियन भी थे, डिटेल नहीं आया है अभी तक। एक पायलट को इंज्योर्ड है, उनको हॉस्पिटल ले गया गया है और रेस्ट को अभी रेस्क्यू हो रहा है। अभी डिटेल हम अवस्था में नहीं है बोलने के, कि डिटेल आने के बाद ही हम बोल सकते हैं। प्रेमनाथ जी, एक बार फिर से कंफर्म करना चाहूंगा, आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही थी। आपने 17 लोगों का जिक्र किया, क्या जानकारी आप दे रहे थे उनके बारे में? 17 लोगों। एक पायलट इंज्योर्ड है, उनको एक पायलट को हॉस्पिटल ले गया गया है, वो इंज्योर्ड है। हाँ। और रेस्ट का रेस्क्यू हो रहा है। वो डिटेल अभी हम नहीं बोल सकते हैं, डिटेल आने के बाद ही हम बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपके हिसाब से कोई अभी तक डेड नहीं है, किसी की मौत नहीं हुई, आप ये बताना चाहते हैं? देखिए वो क्रिटिकल ही है सिचुएशन जो अभी देख रहे हैं, सिचुएशन अभी क्रिटिकल है। वो अभी जब तक कंफर्म डॉक्टर नहीं कर सकते हैं करेंगे तब तक हम बोलने की अवस्था में नहीं है। ठीक है। अच्छा प्रेमनाथ जी, एक और सवाल आपसे, इस विमान के अंदर जो लोग मौजूद थे यात्री, वो क्या नेपाल से थे या दूसरे देशों से भी थे, कौन कौन थे इसमें? हाँ वही ना पैसेंजर मैनिफेस्ट अभी नहीं आया है। पैसेंजर मैनिफेस्ट हमारा रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर में आने के बाद डिटेल हम लोग प्रेस मीट करेंगे, उसी में हम डिटेल आपको भी इन्फॉर्म कर सकते हैं। प्रेमनाथ जी, हादसा हो कैसे गया, कहां पर क्या खामी थी, क्या हो गया था, क्या जानकारी? क्या बोले आप? ये क्या हुआ, क्या था, कैसे विमान को आग लग गई? क्योंकि बड़ा मुद्दा है, टेक ऑफ होते ही विमान ने तुरंत जो आग है वो लग जाती विमान में। क्या हुआ, क्या था, कोई तकनीकी खामी आ गई, कैसे क्या हुआ?
हाँ। वो तो एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टीम ही एनालिसिस करेंगे वो क्या हुआ। अभी हम लोग रेस्क्यू में लगे हुए हैं। अभी डिटेल हम अब जो इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगा वही आपको इन्फॉर्म कर सकता है। प्रेमनाथ जी, एक आखिरी सवाल, जितने सभी 19 लोग इस विमान में मौजूद थे, सबका रेस्क्यू हो गया है क्या? लगभग अब देखिए कुछ बाकी हैं, वो कर रहे हैं वहाँ पे। अच्छा। इसीलिए वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक हम नहीं बोल सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेमनाथ ठाकुर जी, अपना वक्त देने के लिए और इस जानकारी को हमारे साथ रखने के लिए। तो अभी फिलहाल प्रेमनाथ ठाकुर जो कि त्रिभुवन एयरपोर्ट से उनकी तरफ से कहा गया कि लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। हालांकि उनकी तरफ से क्या किसी की मौत हुई है अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है। और इसके अलावा जो यात्री इसके अंदर मौजूद थे उसे लेकर अभी उनके पास जो लिस्ट या फिर जो डिटेल्स है वो ना होने की बात कही जा रही है। तो ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं अभी भी। हालांकि ये जरूर कहा गया है कि रेस्क्यू जारी है, सभी को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है विमान के इस मलबे से।